हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का बुक है साइंस का उसके बारे में। और आज से हम स्टार्ट करेंगे साइंस का जो क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक है उसको, जिसमें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चैप्टर्स में क्या क्या हमें पढ़ना है, कितने चैप्टर्स है टोटल। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर हम बात करें क्लास 6 का जो साइंस का बुक है, एक ही बुक है और इसी में जो भी केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी होता है सब इसी में दिया हुआ है। तो इसमें टोटल अगर हम अध्याय की बात करें, चैप्टर्स की बात करें, तो इसमें टोटल जो चैप्टर्स है वो है 16 चैप्टर है, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जो भी बेसिक चीज़ें हैं साइंस का उसके बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से साइंस स्टार्ट होता है। उसके बाद 6 से 12 तक हमको या उससे आगे भी साइंस में पढ़ना रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का जो साइंस का बुक है उसका विषय सूची मीन्स सिलेबस ओवरव्यू। तो अगर हम अध्याय पहला की अगर हम बात करें, अध्याय 1 की बात करें, चैप्टर 1 की बात करें, तो वो है भोजन। यह कहाँ से आता है, जो भी हम लोग भोजन करते हैं वो सब कहाँ से आता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। उसके बाद आता है चैप्टर 2, जिसमें हमें भोजन के घटक के बारे में जानना है, भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है। उसके बाद आता है अध्याय 3, जिसमें हमें तंतु से वस्त्र तक, वस्त्र जो होता है, जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं वो कैसे बनता है, ये सब चीज़ों के बारे में चैप्टर 3 में जानना है। उसके बाद आता है अध्याय 4, इसमें वस्तुओं का समूह बनाना, ये चैप्टर का नाम है। इसमें हमें वस्तु के बारे में, वस्त्र के बारे में हमें इसमें जानना है। और उसके बाद आता है अध्याय 5, जिसमें हमें, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण, इसके बारे में हमें जानना है। उसके बाद आता है अध्याय 6, जिसमें हमारे चारों ओर के वातावरण परिवर्तन कैसे हैं उसके बारे में हमें जानना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अध्याय 7, जिसमें है, जिसका जो नाम है वो है पौधों को जानिए, मीन्स पौधों के बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है। उसके बाद आता है अध्याय 8वां, जिसका जो नाम है वो है शरीर में गति, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है। और उसके बाद आता है चैप्टर 9, जिसका नाम है सजीव एवं उनका परिवेश, जो सजीव होते हैं उनका परिवेश कैसा होता है, सजीव निर्जीव के बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है। नेक्स्ट आता है अध्याय 10, जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन। उसके बाद अध्याय 11 आता है, जिसका जो नाम है वो है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। उसके बाद अध्याय 12, जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ। नेक्स्ट है चैप्टर 13, जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, इसके बारे में, चुंबक के बारे में हमें बेसिक चीज़ों के बारे में जानना है। उसके बाद आता है अध्याय 14, जिसका नाम है जल, इसमें हमें जल के बारे में जानना है। नेक्स्ट है अध्याय 15, जिसका जो नाम है वो है हमारे चारों ओर के वायु, हमारे चारों ओर का वायु कैसा है उसके बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर 16, लास्ट चैप्टर, जो कि है कचरा संग्रहण कैसे करेंगे, इसका निपटान कैसे करेंगे, इस चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हमें जानना है। तो ये टोटल 16 चैप्टर है, जिसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।